नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हो और 2026 में एग्जाम देने वाले हो बिहार बोर्ड का, तो आप सभी के लिए आज हम लेकर के आए हैं 30 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और 40 में 40 नंबर पूरा ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा या फिर आभासी और उल्टा। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है नहीं तो बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। तो सबसे पहली बात वास्तविक होता है और सीधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा दांत को देखने में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान, गला या फिर दांत इत्यादि देखने में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत या फिर 5 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है और इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो भी अनंत होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख सकते हो, कहा जा रहा है एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष होता है दर्पण की सतह के लंबवत रेखा पर या फिर केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा, या फिर ये भी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य अक्ष जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा हो गया दर्पण और ये हो गया हमारा केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई लाइन। तो जो मुख्य अक्ष होता है वो यहीं पर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी के बराबर या फिर उसकी फोकस दूरी का दोगुना या फिर उसकी फोकस दूरी का आधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, एफ बराबर आर बाई का 2। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर है, इधर 2 भागा में है, इधर गुना में चल जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। उसकी फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण हमेशा बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा या फिर आभासी, सीधा या फिर बड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी की इकाई क्या होती है? तो फोकस जो दूरी होती है उसकी इकाई होती है मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डायोप्टर नहीं आपको मारना है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा, आभासी, समान आकार का, सीधा, बड़ा, वास्तविक या फिर समान आकार का और उल्टा। तो ये बनेगा समान आकार का और उल्टा बनेगा। इसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्व व्युत्क्रम देखा जाता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या फिर इनमें से सभी में। तो पार्श्व व्युत्क्रम जो होता है समतल दर्पण में देखा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो वाहन के पीछे जो होता है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे कि पीछे आ रहे आदमी को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है, तो इसमें से दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, और लेंस यहाँ रहता तो ये ऑप्शन हो जाता। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब समान आकार का रहेगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना आवर्धन होता है एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर या फिर अनंत। तो समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक के बराबर होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जब जो है आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा ही नहीं है। देखिए, तो समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व रूप से भी उसे देखा जाता है, लेकिन वह छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, समतल, उत्तल, अवतल या फिर कोई नहीं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी, सीधा और बड़ा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की क्रिया का उदाहरण है। तो दूध से दही बनने की क्रिया का जो उदाहरण है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जिसमें प्रकाश आए यानी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो जैसे बर्फ जब पिघल जाएगा तो फिर से बर्फ बन जाएगा, कागज फाड़ेंगे तो वो फिर से चिपक जाएगा, पानी में नमक घोलेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन कागज को जला देंगे तो फिर से वो कागज नहीं बनेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन जो बदल जाए, रासायनिक परिवर्तन जो नहीं बदले। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रिडक्स अभिक्रिया है। रिडक्स अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर इसका अगला पार्ट भी चाहिए, ये आप देख सकते हो इसका अगला पार्ट, अगर ये चाहिए तो कमेंट में लिख देना अगला पार्ट। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।